नमस्कार दोस्तों, आज के हमारे इस वीडियो में हम आपके लिए वत्स बारस की कहानी लेकर आए हैं। दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। जन्माष्टमी के बाद भाद्रपद द्वादशी को वत्स बारस का पर्व बड़े ही धूमधाम से मनाया जाता है। वत्स बारस के दिन विवाहित महिलाएं पुत्र प्राप्ति के लिए और जिनके पुत्र हैं वे अपने पुत्र की मंगल कामना के लिए व्रत करती है। इस दिन व्रत रखने वाली स्त्री गाय के बछड़े की पूजा करती है। गाय का बछड़ा न मिले तो वत्स बारस की पूजा के लिए मिट्टी का गाय का बछड़ा बनाकर पूजा की जाती है। आइए सुनते हैं वत्स बारस की कथा। बहुत समय पहले की बात है। एक गांव में एक साहूकार अपने 7 बेटों और पोतों के साथ रहता था। उस साहूकार ने गांव में एक तालाब बनवाया था, लेकिन कई सालों तक वो तालाब खाली ही पड़ा रहा। तालाब नहीं भरने का कारण पूछने के लिए उसने एक पंडित को बुलाया। पंडित ने साहूकार से कहा, इसमें पानी तभी भरेगा जब तुम या तो अपने बड़े बेटे की या अपने बड़े पोते की बलि दोगे। तब साहूकार ने अपने बड़ी बहू को तो पीहर भेज दिया और पीछे से अपने बड़े पोते की बलि दे दी। इतने में गरजते बरसते बादल आए और तालाब पूरा भर गया। इसके बाद जब वत्स बारस आई और सभी ने कहा कि अपना तालाब तो पूरा भर गया है, चलो अब हम इसकी पूजा करेंगे। साहूकार अपने परिवार के साथ तालाब की पूजा करने गया। वह अपनी दासी से बोल गया था कि गेहूंला पका लेना। यहाँ गेहूंला से तात्पर्य गेहूं के धान से था। दासी समझ नहीं पाई। दरअसल गेहूंला गाय के बछड़े का भी नाम था। उसने गेहूंला को पका दिया। उधर बड़े बेटे की पत्नी भी पीहर से तालाब पूजने आई थी। तालाब पूजने के बाद जब अपने छोटे बच्चे से प्यार करने लगी, तभी उसने अपनी सास से बड़े बेटे के बारे में भी पूछा। तभी तालाब में से मिट्टी में से लिपटा हुआ उसका बड़ा बेटा निकला और बोला, माँ मुझे भी तो प्यार करो। तब सास बहू एक दूसरे को देखने लगी और फिर सास ने अपनी बहू को बलि देने वाली सारी बात बता दी। फिर सास अपनी बहू से बोली, बहू वत्स बारस माता ने हमारी लाज रखी है, हमारा बच्चा हमें वापिस दे दिया है। तालाब की पूजा करके जब पूरा परिवार घर वापिस लौटा तो उन्होंने देखा कि गाय का बछड़ा वहां नहीं था। साहूकार ने अपनी दासी से पूछा, बछड़ा कहाँ है? तो दासी ने कहा, आपने ही तो उसे पकाने के लिए कहा था। साहूकार ने कहा, एक पाप तो अभी उतार कर आए ही हैं कि तूने दूसरा पाप कर दिया है। फिर साहूकार ने पके हुए बछड़े को मिट्टी में दबा दिया। शाम को जब गाय घर वापिस लौटी तो वह अपने बछड़े को ढूंढने लगी। तभी मिट्टी में से बछड़ा निकल गया। साहूकार को पता चला तो वह भी बछड़े को देखने गया। उसने देखा कि बछड़ा गाय का दूध पी रहा था। तब साहूकार ने पूरे गांव में यह बात फैलाई कि हर बेटे की मां को वत्स बारस का व्रत अवश्य करना चाहिए। हे वत्स बारस माता, जैसा साहूकार की बहू को फल दिया, वैसा आपकी कहानी कहने और सुनने वाले को सबको फल देना। सभी भक्तजनों की मनोकामना पूर्ण करना। बोलो वत्स बारस माता की जय। दोस्तों, कहीं कहीं तो यह जिक्र भी मिलता है कि गेहूंला और मूंगला 2 बछड़े थे जिन्हें दासी ने काटकर पका दिया था। इसीलिए गेहूं और मूंग का प्रयोग भी इस व्रत में नहीं किया जाता है। वीडियो को लाइक करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना और हमारे YouTube चैनल व्रत पूजन त्योहार को सब्सक्राइब अवश्य करना। इसी के साथ ही हम आपसे विदा लेते हैं। वंदे मातरम। जय श्री कृष्णा।